दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और आज है हमारे यहाँ का बाजार। और आज है गुरुवार, तो गुरुवार की शाम का टाइम है। ये गुरुवार को हमारे यहाँ पर बाजार भरता है सिटी में। तो चलिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं ये ढेर सारी सब्जियां। और ये जब लेने जाते हैं नहीं तो इनसे बोल दो कि कम लाना, क्योंकि ये खराब हो जाते हैं। लेकिन लेकर आ गए हैं और भुइया भर गया है सब्जी में। सब्जी भी है, गाजर भी है। तो गाजर का तो हलवा बन जाएगा इतवार के दिन, क्योंकि व्रत रहते हैं और लालई खाते हैं उसमें। तो गुड़ से बनी गाजर ऐसे कुछ भी, तो ये तो हो जाएगी। और ये चल चल भी जाती, लेकिन ताजी सब्जी थी बिल्कुल। और शिमला मिर्च है, मटर है। तो मटर बच्चों को पसंद आती, वैसे ही खा लेते हैं और इनको उबाल के भी खा लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं। तो मटर तो ठीक है, इनकी कचौड़ी पूड़ी कुछ भी बना लो। आलू भी ठीक है। पिंड खजूर है। तो सामान आ गया यहाँ पर। और मैंने बुलवाए थे, क्या वो एक बात कह दो कि ये लाना है, फिर तो वे ढेर सारी लेकर आएंगे। बच्चों के लिए पपड़ी और पिंड खजूर हैं। और मैंने बुलवाए थे सिंगाड़े। और यहाँ पर निरमा भी खत्म हो गया था, निरमा भी आ गया है, अमरूद, चुकंदर। तो यही सब रख दिए हैं। और चूहों की वजह से बहुत दिक्कत होती है। तेल भी खत्म हो गया था, क्योंकि इन दिनों में ज्यादा ही पकवान बन जाता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा सामान आया है। शक्कर भी ले आनी, चीकू बुलवाए, लेकिन चीकू चुकंदर जी मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ये ही बहुत ज्यादा फायदा भी करते हैं। तो यही सब, बने रहिए वीडियो में। तो आज मैं बताऊंगी बच्चों को मोबाइल से कैसे छुड़ाएं। तो वो ही टॉपिक डालती, लेकिन उसमें मेरे पास वीडियो था और हमारा ब्लॉगिंग का चैनल है, तो हम फिर काम भी दिखा देंगे इस वजह से, क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादा मोबाइल देखते हैं। तो मैंने सुधार करने की बहुत कोशिश की है। अब देखती हूँ रिजल्ट आया तो फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो 1 महीने तक लगातार मैं यही सब करूंगी। कराती थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, रेगुलर नहीं किया, क्योंकि काम में इतने व्यस्त रहते हैं, बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं मम्मी पापा। और पापा तो क्या, मम्मी को ज्यादा देना चाहिए, लेकिन मैं तो काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ। और ये सारे ही दिन तो मैंने सोचा कि इनकी भविष्य बिगड़ जाएगी। और वैष्णवी तो अभी छोटी है, बच्चे भी चिड़चिड़ापन होने लगा है। वेदांश तो हमारा चिढ़ने लगा है बहुत ज्यादा, कुछ भी काम करो तो कहो तो इस वजह से फिर मैंने सोचा इनको क्या किया जाए। ये भी व्यस्त रहते हैं बच्चे, स्कूल जाता है, फिर कोचिंग जाता है, लेकिन उतने में ही ये मोबाइल चलाएगा। रात में भी 9 बजे सोएगा, मोबाइल ना दो तो फिर चिढ़ेगा, रोएगा। तो इसी वजह से मुझे भी गुस्सा आने लगी। फिर मैंने सोचा इसको, पहले के जमाने में तो बच्चे खेलते थे और ये बहुत सारे खेल रहते थे, चील छिक्का, बर्फ पानी, बैठ बिठौल, कौड़ी, कंकड़। तो बहुत सारे खेल रहते थे। तो बच्चे किस्सा कहती थी दादी नानी, कहानियां कहती थी, तो उसी में लगे रहते थे बच्चे। और अब क्या है, बच्चे बाप में यानी कि पापा मम्मी से, माँ बाप से दूर हो रहे हैं और धीरे धीरे मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यही सब बच्चों को देख देख कर बहुत दुख होता है कि हम भी थे, लेकिन ऐसे नहीं थे। और हम ही नहीं, सभी के बच्चे ऐसे हैं। मम्मियाँ भी बहुत ज्यादा गलती करती हैं, काम पर लगी रहती हैं, तो सोचती हैं कि बच्चों को मोबाइल दे दो तो इधर उधर न जाए। और अब तो लड़कियों की बहुत ज्यादा रखवारी हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा केस सुना रहे हैं। अभी हमारे इलाके में अभी सुना होगा, तो बहुत ज्यादा तो बच्चों को मोबाइल दे दिए। लेकिन बच्चों से अपन देते हैं अच्छे के लिए कि घर में बैठेंगे मोबाइल चलाएंगे, लेकिन उससे तो भाई बहुत, उसमें तो सब कुछ आता है, अच्छा भी बुरा भी। तो बच्चों को पता भी नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उससे ज्यादा बिगड़ते हैं बच्चे। तो मम्मी पापा को भी ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, इनके सामने बच्चों के इधर उधर रख देना चाहिए। थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई, कहानियां, यही सब सिखाना चाहिए। और व्यस्त रखना चाहिए बच्चों का दिमाग, तो इनका मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा। टीवी देख लो, टीवी, और आंखें भी खराब नहीं होंगी। टीवी देख सकते हैं दूर से थोड़ा बहुत। तो वो ही फिर मैंने सोचा कि क्या, टाइम मिलता नहीं है तो फिर मैंने कहीं इनको बुक पकड़ा देती हूँ।
ये हनुमान चालीसा की है और महत्तम है, गीता पाठ है, तो यही सब करवाऊंगी अब डेली की डेली। तो इनसे इनकी बुद्धि भी ठीक होगी और ये सब भगवान में भी मन लगेगा। वैसे तो मेरे बच्चे हम माँ बाप पूजन पाठ में है तो वे तो हैं, लेकिन करते नहीं है, जानते सब कुछ है, करते नहीं है, मोबाइल में लगे रहेंगे। तो यही सब है। तो आप भी अपने बच्चों को, क्योंकि हमने अभी एक हमारे इलाके में एक केस सुना हुआ है कि एक बच्चा है 8 साल का और मोबाइल की भाषा में पूरी में जानता है, और ऐसे उनके मम्मी पापा पूछते हैं हम कौन है, ये कौन है, तो इनमें नहीं जानता है बच्चा। ऐसा हो गया कि मोबाइल उनके हाथ में दे दो बच्चे के तो बच्चा सब बता देगा, ये है गेम, तो ये है, तो मोबाइल की भाषा समझता है और ऐसी आम इंसानों की बातें नहीं समझता है। कि पूछते हैं ये कौन है तो मम्मी भी नहीं कहेगा, पापा भी नहीं कहेगा, सुन्न टाइप का उसका दिमाग हो गया है। और डॉक्टरों ने सख्त मना भी कर दिया है कि इसको मोबाइल मत दो, लेकिन बच्चा बिल्कुल शून्य सपाट सा बैठा रहता है और कुछ भी नहीं करता है, तो फिर उन देना पड़ता है। फिर ऐसी हो जाती है, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है बच्चों के साथ में। तो चलिए, यहाँ पर बन गई है पालक की दाल और यहाँ पर लग गई है थाली। तो चलिए यहाँ पर भोजन करेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और आखिरी तक देखना जरूर। तो इनको अब मैं डेली ऐसे ही कुछ ना कुछ करवाऊंगी और इन पर ध्यान दूंगी, क्योंकि काम तो अपना हमेशा है, लेकिन बच्चों की जिंदगी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर थाली लग गई है, सब्जी है मटर टमाटर की, मूली, ये सब दाल है, अचार है। तो सर्दी के दिनों में इतना प्यारा सा खाना मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, भूख तो जोरों की लगी है और टाइम भी हो जाता है डेली 2 बजे, बिना कुछ नाश्ता के मिलता है खाने पीने को। पूजन पाठ सब करके फिर अच्छे से खाओ तो अच्छे से खिला भी जाता है। ऐसे खाओ तो भूख भी नहीं लगती है और खा लो तो अफरे जैसे भी नहीं लगते हैं। तो चलिए खाएंगे, फिर उसके बाद में अम, आ जाएगा अभी वेदांश स्कूल से, तो उसको भी कपड़े चेंज कराओ, नहा, बहुत सारे काम रहते हैं। जब तक मैं किचन का काम करूंगी और फिर उसके बाद धूप में बैठेंगे। तो यही सब है। उधर से आया और बैग रखा और मोबाइल को पकड़ा, और फिर उसके बाद उसको नहीं देखना कि मुझे नहाना भी है कि खाना भी खाना है। वहीं लंच करे आता है, फिर घर पर आन के खाना भी नहीं खाएगा। नहाने की कहो जब भी चिढ़ेगा, जबरदस्ती नहा दो और जबरदस्ती दे दो खाने को, और जबरदस्ती जबरदस्ती सब कुछ करो। नहीं दोगे मोबाइल तो फिर चिढ़ेगा और दोनों लड़ेंगी। तो यही सब हाल हो रहा। तो मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, सोच सोच कर मेरा सिर भी दर्द होने लगा। तो मैंने सोचा अब इसको मुझे व्यस्त रखना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पर किचन को साफ कर दिया है मैंने, और यहाँ पर कुछ दाल बनाओ, दाल चावल, तो छींटे आ जाते हैं सब्जी बघारू जब भी। तो यहाँ पर भी मुझे फेरना पड़ता है कपड़ा। और जब तक अच्छे से जितना काम अपन करते हैं उतना ना करो ना, तो फिर मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है यहाँ से नहीं किया, वहां से नहीं किया, और इसी वजह से ज्यादा साफ सफाइयत की वजह से मैं सारे दिन लगी रहती हूँ। कुछ औरतें होती हैं कि जैसे तैसे कर लिया काम और फुर्सत हो जाती है। तो वही है ना कि काजर तो सब लगाते हैं, लेकिन चितौनी में फर्क रहता है। इस वजह से मैं कुछ ज्यादा ही साफ सफाई में लगी रहती हूँ। का पूरा ही काम करना है। झाड़ू लगाएंगे तो एक चीज उठाई है तो फिर जा भी उठाकर झाड़ू लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि सामान रखा हुआ है और मैं से ही झाड़ू लगा लूं। तो वैसा मुझे पसंद नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए, यहाँ पर पानी भी खत्म होने वाला है। पता नहीं क्या हुआ है, टंकी में पानी नहीं थोड़ा, पानी आता है थोड़ी देर रहेगा फिर खत्म हो जाता है। तो इस वजह से वो जल्दी जल्दी पानी वाले काम करने पड़ते हैं। फिर भी बर्तन रह ही गए थे, फिर डबल से मोटर चालू है जब फिर बर्तन धुले। तो ठंड भी लगा था खाना खाने के बाद, तो मैंने सोचा किचन साफ हो जाए, बर्तन थोड़ी देर से ही हो जाए साफ तो ठीक है, लगे हाथ हो जाए तो अच्छी, लेकिन फिर थोड़ी देर से ही करूंगी क्योंकि पानी तो है ही। उसके बाद वैष्णवी को दूध देकर, क्योंकि अभी जाकर बैठेंगे धूप में और उसको भूख लग जाएगी। इसको साफ किया बहुत अच्छे से, क्योंकि इसको करना पड़ता है गर्म पानी से। और दूध देकर बॉटल धुल के, जब तक वेदांत आ जाएगा उसको नहा धुल के, वो तो 3 साढ़े 3 बजे धूप
जाने वाली हो जाती है हमारी छत पे, जब कहीं मैं बैठ पाती हूँ थोड़ी बहुत। चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वरणहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जटावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष